Next topic, baking soda. The chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate NaHCO3. बासिंग सोडा में जैसा कि हम लोगों ने देखा प्रिपरेशन मेथड में 3 स्टेप्स में हम लोग बासिंग सोडा को ऑब्टेन करते हैं। फर्स्ट स्टेप में ब्राइन को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कंबाइन कर उससे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऑब्टेन करते हैं। फर्दर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फिल्ट्रेट और ड्राइंग करने के बाद उसको से सोडा एस या सोडियम कार्बोनेट को ऑब्टेन करते हैं और सोडियम कार्बोनेट को रिहाइड्रेट करने के बाद उससे हम लोग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ऑब्टेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बासिंग सोडा। लेकिन बेकिंग सोडा का जो प्रिपरेशन मेथड है आपने देखा कि बेकिंग सोडा फर्स्ट स्टेप में ही ऑब्टेन हो जाता है। तो यदि हम बासिंग सोडा का प्रिपरेशन मेथड याद रखेंगे तो उससे बेकिंग सोडा भी ऑलरेडी आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में ही हमको मिल जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने देखा था कि कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज कॉल्ड ब्राइन combines with ammonia and carbon dioxide gas to form ammonium chloride and sodium hydrogen carbonate. This sodium hydrogen carbonate is called baking soda. तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यही बेकिंग सोडा है। एक बात ध्यान रखना है, जनरली लोगों के माइंड में आती है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर बोथ आर सिमिलर, बट बेकिंग सोडा इज डिफरेंट फ्रॉम बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पर जो NaHCO3 जो हमने ऑब्टेंड किया दैट इज कॉल्ड बेकिंग सोडा, नॉट बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा को जब हम लोग किसी फूड स्टफ्स में डालते हैं तो ये डिकम्पोज होने के बाद सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में सेपरेट हो जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो वेपर है फ्लफी बना देती है फूड मटेरियल्स को जिसमें इसको डाला जाता है, यही पर्पस होता है। लेकिन ये जो सोडियम कार्बोनेट है, द नेचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज जनरली बेसिक। सोडियम कार्बोनेट का नेचर बेसिक होता है और ये बेसिक सब्सटेंस जब उस फूड स्टफ्स में रह जाएगा, बेस का टेस्ट हम लोग जानते हैं बीटर होता है, तो उस फूड स्टफ्स का, फूड आइटम्स का जो टेस्ट है वो बैड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा वो खाने में और वो बीटर टेस्ट लगेगा। तो इससे बचाने के लिए वहाँ पर हम लोग बेकिंग सोडा के बदले में बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा इज ए सिंगल कंपाउंड ओनली NaHCO3 while baking powder is the combination of baking soda and mild acid like tartaric acid। तो टैटरिक एसिड एक मिल्ड एसिड है जिसको बेकिंग सोडा के साथ यदि मिक्स कर देंगे तो बन जाएगा बेकिंग पाउडर। अब इस टैटरिक एसिड का क्या फंक्शन होता है? तो जब किसी फूड आइटम्स में हम लोग बेकिंग सोडा को मिक्स करते हैं, आफ्टर डिकम्पोजिशन दे फॉर्म सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हेयर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मेक द फूड आइटम्स केक और ब्रेड स्पंजी, बट सोडियम कार्बोनेट सोज बेसिक नेचर। यहाँ सोडियम कार्बोनेट जो बेसिक नेचर शो करेगा, बीटर टेस्ट देगा। ये सोडियम कार्बोनेट उस बेकिंग सोडा के साथ जो कंबाइन होता है मिल्ड एसिड, उस मिल्ड एसिड के साथ कंबाइन होकर के क्या बना देती है? न्यूट्रल सब्सटेंस साल्ट बना देती है, जिसके कारण उसका जो बीटर टेस्ट है वो गायब हो जाती है और फूड आइटम्स में बीटर टेस्ट नहीं रहता है। तो इस तरह से हम लोग जनरली बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं और बेकिंग पाउडर को हम लोग बोल सकते हैं कि बेकिंग पाउडर इज़ द मिक्सचर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड मिल्ड एसिड लाइक टैटरिक एसिड। जनरली टैटरिक एसिड का यूज़ होता है, कोई भी मिल्ड एसिड वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। अब देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का प्रॉपर्टी क्या होता है? तो इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, बट इट अपीयर्स एज अ फाइन पाउडर। लेकिन यह देखने में कैसा लगता है? तो फाइन पाउडर होता है। इट इज स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है। स्प्रिंगली के बारे में बताए थे कि जो 100% वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, सॉल्युबल होने के बाद कुछ पार्ट्स उसका जो है बचा हुआ रह जाता है वाटर में। एक्शन ऑफ हीट, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ बेकिंग सोडा। एक्शन ऑफ हीट जनरली एग्जाम में आता है बेकिंग सोडा का, व्हाट इज द एक्शन ऑफ हीट ऑन बेकिंग सोडा, और इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग बेकिंग सोडा से सोडा एस को ऑब्टेन करते हैं।
तो व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड it decomposes to form sodium carbonate, carbon dioxide and water. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो उससे सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑब्टेंड होता है। इसका यूज़ कहाँ होता है? तो बेकिंग सोडा का बहुत कॉमन यूज़ है। जैसे इसका बेकिंग पाउडर बनाने में अभी हम लोगों ने देखा कि बेकिंग सोडा को मिल्ड एसिड के साथ मिक्स कर इससे बेकिंग पाउडर प्रिपेयर किया जाता है, विच इज़ यूज्ड इन कुकिंग। इट इज़ यूज्ड एज एंटी एसिड। यदि पेट में यदि एसिडिटी हो जाती है उस कंडीशन में हम लोग जनरली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज होता है एंटी एसिड के फॉर्म में, बट कुछ केसेस में हम लोग बेकिंग सोडा का भी यूज़ कर सकते हैं एंटी एसिड के रूप में, चूँकि इसका भी नेचर क्या होता है तो बेसिक होता है। इट इज़ यूज्ड एज एंटी एसिड एंड इट इज़ यूज्ड एज, रिपीटिंग हो गया है, इट इज़ यूज्ड एज, it is used in fire extinguisher। फायर एक्सटिंग्विशर में, जिसको सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, जो पढ़े होंगे आप प्रीवियस क्लास में, कि आग बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाता है उसमें एक टाइप आता है सोडा कॉमन, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, तो जिसमें रॉ मटेरियल के रूप में बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। इसी कारण से इस फायर एक्सटिंग्विशर को सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के नाम से जानते हैं।